Innerview Club Udaipur. Everything to God. Love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of new life. Show compassion on our dear sister, Damien. Lift her from the darkness. Lord, to be तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता, हम तेरे समान जी उठेंगे। हमारी बहन सिस्टर डेमियन का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है, हमारी इस बहन को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी बहन डेमियन को इस संसार से बुला लिया, इसलिए हम उनका शरीर इस मिट्टी में रखते हैं जिससे वह बनाई गई थी। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर और महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपनी इस बहन के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनका देह अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों पर उतरे। की आत्मा ईश्वर की दया से शांति मिले। सिस्टर डेमियन की आत्मा ईश्वर की दया से शांति मिले। ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. नमस्कार, मैं निर्मल पंडित एडवोकेट और आज बहुत बड़ी दुखद घड़ी है
उदयपुर, पूरे उदयपुर के लिए, आशाधाम के लिए, क्योंकि इतने सारे जो लोग हमारे यहाँ मरीज थे और आज आशाधाम बिल्कुल अनाथ हो गया, क्योंकि इतना प्यार की देवी जो उदयपुर की मदर टेरेसा कही जाती है, और मदर टेरेसा ही जैसा कार्य किया उन्होंने, मैं तो कहूँगा और अच्छा कार्य किया उन्होंने। और अचानक उनका ये चले जाना और अंतिम समय तक वो सेवा करते रहे। ऐसा नहीं कि आज मैं बीमार हूँ तो मैं रेस्ट कर लूँ, बुखार भी होता, उनका हाथ भी गर्म रहता, स्टाफ कहता कि आपको बुखार है, लेकिन वो कहते नहीं नहीं काम करना है, तो जब परमेश्वर बुलाएगा तब मैं चली जाऊंगी। और वो अंतिम समय तक कार्य करते रहे, बहुत सेवा की उन्होंने। और उनकी कमी को पूरी करना मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरी कर पाएगा, फिर भी मैंने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और जो उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि वो इसी तरह की ऐसी ही ममता और त्याग की मूर्ति को बिठाएं वहाँ पर उनकी कुर्सी पर, ताकि जो परंपरा, जो सिद्धांत और जिन आदर्श से उन्होंने एक स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म, किसी विशेष धर्म जाति पाति का कोई कार्य नहीं किया था, और मानवता की जो सेवा की उन्होंने मिसाल दी थी। और उदयपुर की जनता और उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि और मेवाड़ वासियों ने जो उनको सहयोग दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि वही सेवा और वही सहयोग उनको देते रहेंगे, ताकि आसाराम तरक्की करता रहे। विमल जी, आपसे एक सवाल है। जो मैडम है उन्होंने कैसा क्या देखा आपने इस तरह से जो आप इसमें जुड़े आप? मैडम तो देखा जाए तो उनकी जो व्यक्तित्व था वो इतना करिश्माई और इतना जादू वाला व्यक्तित्व था। सबसे पहले तो उनकी एक मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट के बाद में इतना इजीली लेना किसी कार्य को, और बड़े से बड़ा सपना देखना कि ये काम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा मैडम बैठे बैठे आप कभी आयुर्वेदिक उपचार को देख लो, आप कभी आप देखिए कि प्लांट्स को, पौधों को, मतलब आप देखिए पेड़ को, पक्षी को के लिए, सबके लिए जो दया भाव देखा मैंने उनको। मरीजों को भी वो इतना हाथ लगा कर किसी से नफरत नहीं करती थी। मैंने कहा वास्तव में लोग एसी में बैठ करके आश्रम चलाते हैं और कहते हैं कि हम आश्रम चला रहे, लेकिन ये धरती पर रह करके मरीजों के साथ बैठ करके जो कार्य किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। सर, एक चीज और है, जैसे कि आपका अंतिम जो कार्यक्रम हुआ था उस टाइम, जैसे कि अपने वहाँ पे जो आपका कार्यक्रम एक और आयोजन हुआ डेट होने से पहले, उसमें क्या देखा आपने? वो डेथ होने से पहले तो हम लोगों ने देखा जाए तो वैसे तो मैं तो उनके साथ में हॉस्पिटल से ही था, और उनके अंतिम क्षणों में भी उनके सामने था, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप भगवान बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। तो मेरी खुद की आंखें नम हो गई कि एक आदमी को अगर मृत्यु का एहसास हो जाता है तो कांप जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो बड़ी हिम्मत से कही कि भगवान बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। एक चीज तो मुझे वो दिखी। फिर इनका जब मृत्यु के बाद में इन्होंने पार्थिव शरीर का दर्शन करने का जो रखा है, बहुत ही अच्छी बात थी। सभी शांत और प्रसन्न मन से प्रार्थना कर रहे थे। वास्तव में एक अनुकरणीय कार्य देखा मैंने उनका।